हेलो दोस्तों, आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में समझेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन आज हम सभी ब्रह्मांड को जान सके हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय विज्ञान को जाता है। अगर विज्ञान नहीं रहता तो हम लोग ब्रह्मांड को नहीं जान पाते। इसलिए आज हमने ब्रह्मांड की जितनी घटनाएं या जितनी भी जानकारियां इकट्ठा की हैं, वास्तविक रूप में वह विज्ञान ही है जो हमें सही तथ्य को दिखाया है। इसलिए विज्ञान के बारे में जानना अति आवश्यक है कि विज्ञान क्या होता है। तो दोस्तों, विज्ञान के बारे में हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि विज्ञान क्या होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, ये बचपन से पढ़ी हुई परिभाषा है। विज्ञान की कुछ परिभाषा हम बदलना चाहेंगे कि विज्ञान क्या होता है। तो प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और उनके व्यवहार जैसे गुणों इत्यादि का अध्ययन करने को ही विज्ञान कहा जाता है। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और उनके व्यवहार जैसे गुणों इत्यादि का अध्ययन करने को ही विज्ञान कहा जाता है। यदि विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बात किया जाए कि विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बात किया जाए तो विज्ञान की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। विज्ञान की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। अब हम बात करेंगे कि प्रकृति क्या है। देखिए, प्रकृति हमारे आंखों के द्वारा जो चीज़ दिखाई दे रहा है, हमारे आस पड़ोस, हमारे नीचे ऊपर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसे हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति इस माध्यम को ही हम लोग प्रकृति कहते हैं। जिस माध्यम में, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं और जिस परिवेश में सूर्य, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ये जितने भी आकाशीय पिंड और जितनी भी आकाशगंगाएं हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? एक प्रकृति के भाग है। अर्थात यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी एक प्रकृति का भाग ही है। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। ऐसे अगर विज्ञान की विकास की बात किया जाए कि विज्ञान विकास में कब आया, तो विज्ञान का विकास मानव समाज के जन्म से ही उत्पन्न हो जाता है। मानव समाज जब से जन्म लिया तब से विज्ञान जो है विकास करना शुरू कर दिया। तो हम ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे थे कि ब्रह्मांड क्या होता है, हमें ब्रह्मांड के बारे में ही जानना था। तो मैं बता दूं कि ब्रह्मांड जो है दो चीजों से मिलकर बना है, पदार्थ और ऊर्जा। ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है, पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ के बारे में हम सभी विद्यार्थी जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसमें जड़त्व होता है, तथा जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें जड़त्व होता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, तथा जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार से पदार्थ का जो स्वरूप होता है
वह 5 प्रकार का होता है। पदार्थ का जो स्वरूप होता है वह 5 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीईसी कहते हैं। पदार्थ के 5 भाग होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे कि ये सब क्या होता है। हम लोग बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मैं बता दूं कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा का भी हम लोग डिफिनीशन जो है पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्जा होता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। लेकिन ये ऊर्जा जो है ब्रह्मांड में विद्यमान होता है। ये ऊर्जा ब्रह्मांड में ऑलरेडी है। ये ब्रह्मांड में ऊर्जा आती कहां से है? तो ब्रह्मांड में ऊर्जा आने का कारण है द्रव्यमान, कहा जाए तो मैटर, पदार्थ और ऊर्जा दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अगर पदार्थ नहीं होता तो ऊर्जा नहीं होता, और ऊर्जा नहीं होता तो पदार्थ नहीं होता। ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। तो इस पर हम लोग अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ब्रह्मांड के बारे में समझना है। और छोटे से शब्दों में बता देता हूं कि ब्रह्मांड में ऊर्जा अगर निहित है तो सिर्फ और सिर्फ पदार्थ की वजह से। पदार्थ और ऊर्जा दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि पदार्थ जो होता है 5 प्रकार का होता है। हम लोग ऊर्जा को समझ लिए कि ऊर्जा की परिभाषा क्या होता है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ब्रह्मांड में कभी ये ऊर्जा नष्ट नहीं होता है। ब्रह्मांड में कभी ये ऊर्जा नष्ट नहीं होता है। इसके सिर्फ ऊर्जा के रूप परिवर्तन होते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होता है। उसी तरह पदार्थ भी है। पदार्थ भी कभी खत्म नहीं होता है, बशर्ते पदार्थ के रूप चेंज होते रहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार कभी पदार्थ खत्म नहीं होता है। अगर किसी लकड़ी को जलाया जाएगा तो वह राख में बदलेगा, ऊर्जा में बदलेगा, तथा कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाएगा, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता है। वह उसका चेंज होता है, माध्यम उसका रूप चेंज होता है, आकार चेंज होता है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता है। ऊर्जा की बात की जाए तो इस ब्रह्मांड में ऊर्जा संचित है, लेकिन किस रूप में संचित है? तो 2 रूपों में, लाइट एनर्जी और डार्क एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होती है? लाइट एनर्जी क्या होती है? लाइट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, लाइट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसमें ऊर्जा के साथ साथ प्रकाश भी विद्यमान रहता है। ऊर्जा के साथ साथ प्रकाश भी क्या होता है? विद्यमान रहता है। उसे लाइट एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी उसे कहा जाता है जिसमें ऊर्जा तो निश्चित होता है, परंतु प्रकाश निश्चित नहीं होता है। निश्चित होने की बात छोड़िए, प्रकाश उसमें होता ही नहीं है। डार्क एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जिसमें ऊर्जा तो होता है परंतु प्रकाश नहीं होता है, उसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। यानी हमारे ब्रह्मांड में, अगर हम अपने ब्रह्मांड की बात किया जाए तो हमारे ब्रह्मांड में मैक्सिमम रूप से डार्क है, बहुत ही कम लाइट एनर्जी है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में क्या है? तो डार्क एनर्जी है। इस डार्क एनर्जी पर अभी भी रिसर्च चल रहा है, अभी भी रिसर्च चल रहा है। यानी 100% में यदि हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4% के हिस्से को हम लोग जान पाए हैं, और 96% हिस्से को अभी जानना बाकी है। अभी जितना जाने हैं सिर्फ 4% में जाने हैं। इस ऊर्जा की यदि ऊर्जा की बात किया जाए तो लाइट एनर्जी जो है वो 4% है, लाइट एनर्जी है वो 4% है, और डार्क एनर्जी है वो 96% है।
तो इस लाइट एनर्जी में सिर्फ हम 4% को समझ पाए वैज्ञानिक, लेकिन 96% पर अभी रिसर्च चल रहा है। मतलब अभी इसी में हम लोग हैं, अभी इसमें नहीं है। हम बात करते हैं ब्रह्मांड की परिभाषा की। अब आते हैं ब्रह्मांड की परिभाषा क्या होता है। तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। फिर से एक बार ब्रह्मांड की परिभाषा को समझा जाए। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को आकाश गंगा कहा जाता है। यदि दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश, पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जैसे मंदाकिनी, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि एवं संपूर्ण ऊर्जा को समग्र रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। फिर से ब्रह्मांड के दूसरे शब्दों में यदि परिभाषा से देखना चाहें तो पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जैसे मंदाकिनी, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि एवं संपूर्ण ऊर्जा को समग्र रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसकी आकार, विशालता, इसमें तारों की संख्या, अपार दूरी तथा द्रव्यमान का अनुमान लगाना कठिन है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसकी आकार की विशालता, इसमें तारों की संख्या और तथा अपार दूरी एवं द्रव्यमान का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। फिर भी बड़े परिमाण की संख्याओं के सहारे इनका अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। अभी तक विज्ञान के माध्यम से जो भी हमारे पास तकनीक अवेलेबल है, उस तकनीक के सहारे अभी तक विज्ञान के कारण हमारे पास जो भी आधुनिक तकनीकें उपलब्ध है, उस आधुनिक तकनीकों के सहारे अभी तक वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब, लगभग 10 के पावर 11 मंदाकिनियां हैं तथा प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब यानी 10 के पावर 11 तारे हैं। इस तरह से बात किया जाए तो तारों की कुल संख्या 10 के पावर 22 कोटि है। मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अभी तक वैज्ञानिकों के अनुसार, खगोलीय वैज्ञानिकों के अनुसार, विज्ञान के कारण जो भी तकनीकें हमारे पास उपलब्ध है, अर्थात इस साइंटिस्टों के पास उपलब्ध है, उसके द्वारा वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाने की कोशिश की कि ब्रह्मांड में तारे कितने हो सकते हैं। तो खगोलीय वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब तारे, लगभग 10 के पावर 11 मंदाकिनी है तथा मंदाकिनियों में लगभग 100 अरब 10 के पावर 11 तारे हैं। और इन तारों की कुल संख्या उन्होंने अनुमान लगाया तो पाया कि 10 के पावर 22 कोटि है तारों की कुल संख्या इस ब्रह्मांड में। लेकिन हम समझने की प्रयास करते आ रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में अभी तक यह तो अनुमान लग गया है कि 10 के पावर 22 कोटि है, लेकिन फिर भी अगर तकनीक हमारी आगे बढ़ी, वैज्ञानिक तकनीक आगे बढ़ी, हो सकता है कि आने वाले समय में इन तारों की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि अभी तक जो अवेलेबल है उसके सहारे ये ज्ञात है। लेकिन आगे तकनीक बढ़ेगी तो हो सकता है तारों की संख्या भी बढ़ जाए। यदि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यदि हम सिद्धांत बताना चाहें तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे हम अंग्रेजी में बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। महाविस्फोट का सिद्धांत जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, जिसको सबसे पहले जॉर्ज लेमेथियर ने दिया था,
लेमेतेयर ने दिया था। अगर दूसरा ब्रह्मांड के सिद्धांत में यदि कोई सिद्धांत है तो वो साम्यावस्था का सिद्धांत है, जिसको थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाडी ने दिया था, जिसे अंग्रेजी में हम लोग स्टडी स्टेट थ्योरी भी कहते हैं। उसके बाद दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था, जिसको हम लोग प्लस्टिंग यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं, प्लस्टिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहते हैं। तो इस तरह से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रह्मांड के उत्पत्ति के लेकर ये सिद्धांत वैज्ञानिकों ने दिया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है द बिग बैंग थ्योरी। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है द बिग बैंग थ्योरी। इसी द बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ही अभी तक ज्ञात है कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति महाविस्फोट के सिद्धांत से ही शुरू हुआ है। यानी महाविस्फोट हुआ है इस ब्रह्मांड में, तभी जाकर मतलब कि इस कहने का मतलब कि महाविस्फोट हुआ तभी जाकर ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। हम लोग ब्रह्मांड के कुछ चीज़ों को समझ पाए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को ब्रह्मांड के अगले हम लोग वीडियो में बताएंगे कि ब्रह्मांड का अगला वीडियो क्या है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे महाविस्फोट का सिद्धांत, साम्यावस्था का सिद्धांत, दोलन का सिद्धांत। इस तरह से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बस दैट्स ऑल। धन्यवाद।